बीसीबी की हार, बीसीसीआई ने दिखाई औकात। आईसीसी ने मीटिंग में ठुकराई सारी मांग। आयरलैंड ने भी लगाई बांग्लादेश की क्लास। जी हां, इनसे सब विवाद बांग्लादेश के साथ फिर एक बार देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फिर अपनी पुरानी मांग जो है वो आईसीसी के सामने रखी है। T20 वर्ल्ड कप में शेड्यूल बदलने की मांग की, साथ ही साथ कह दिया कि वो भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहती। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बड़ा झटका लगा है। आईसीसी के अधिकारी बांग्लादेश पहुंचे, वहां एक मीटिंग हुई और मीटिंग में बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने अपने तमाम मांगों को रखा। आईसीसी ने भी सोच विचार किया और अंतिम फैसला लगभग आ ही गया है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि उस मीटिंग में आखिरकार हुआ क्या था। बीसीबी के साथ आईसीसी की हुई मीटिंग, बांग्लादेश की भागीदारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बीसीबी ने मैच को श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग रखी है। बीसीबी ने सुरक्षा को लेकर भी आईसीसी के सामने अपनी बात रखी। बांग्लादेश को किसी दूसरे ग्रुप में रखने की बात भी हुई। आईसीसी की तरफ से जल्द फैसला होना था, लेकिन लगभग फैसला हो गया है। आपको बता दें, आईसीसी ने साफ तौर पे कह दिया था कि T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल को तो नहीं बदला जाएगा। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आप शेड्यूल को बिल्कुल उसी तरीके का रखिए, लेकिन हमारे ग्रुप को चेंज कर दीजिए, यानी कि आप उस देश के ग्रुप से स्वैप कर दीजिए। अगर कोई कंट्री हमारी जगह खेल ले भारत में आके और हम उसके ग्रुप में जाकर श्रीलंका में अपने मैच खेल ले, तो ऐसे में आयरलैंड की टीम से बातचीत हुई, यानी कि आयरलैंड की टीम से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चाहती थी कि वो ग्रुप स्वैप कर ले, लेकिन आयरलैंड ने पूरी तरीके से बांग्लादेश को पटकनी दी। यानी कि आयरलैंड ने साफ तौर पे कह दिया कि हम अपने किसी भी शेड्यूल को नहीं बदलेंगे, यानी कि हमारा जो ग्रुप है उसी ग्रुप में हम बने रहेंगे। तो आपको बताते हैं आयरलैंड ने प्रस्ताव जो ठुकराया उसमें क्या कहा। बांग्लादेश के इस ग्रुप स्वैपिंग के प्रस्ताव को क्रिकेट आयरलैंड ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आयरलैंड क्रिकेट के एक अधिकारी ने साफ किया है कि उन्हें आईसीसी से पक्की गारंटी मिली है कि उनके वर्ल्ड कप खेलने के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जो ये बयान सामने आया है उसके बाद साफ पता लगता है कि आईसीसी भी बस बांग्लादेश का दिल रखने के लिए वहां पहुंची है। मीटिंग में उन्होंने बातें सुनी, लेकिन फैसला कुछ भी नहीं आएगा। यानी कि बांग्लादेश को भारत में आके ही वर्ल्ड कप खेलना होगा। जिस ग्रुप में बांग्लादेश की टीम है वो उसी ग्रुप में रहेगी, यानी कि फजीहत बांग्लादेश की पक्की है। बांग्लादेश ने पहले ही बहुत सारा तमाशा कर दिया है। मुस्तफिजुर को लेकर कंट्रोवर्सी हुई और उनके देश में भी जो उनके ही खिलाड़ी हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के विरोध में ही खड़े हो गए। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आईसीसी इवेंट खेलने से ही प्लेयर्स की कमाई होती है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से प्लेयर्स को भी कोई फायदा नहीं होता। फिर भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी जिद पे अड़ी हुई है। वो भारत में वर्ल्ड कप ना खेलने के इस जिद पर कायम है। लेकिन अब तो आईसीसी ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन था ग्रुप स्वैप का, लेकिन उसके लिए भी टीम जो दूसरी है उसको राजी करना पड़ता, जो कि नहीं हो पाई है। आयरलैंड थी ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप में और वहां पर आयरलैंड भी चाहती है कि हम अपना जो मैच है वो श्रीलंका में ही खेले, यानी कि बांग्लादेश के लिए अब कोई विकल्प नहीं बचा है। बांग्लादेश को हर हाल में भारत में ही वर्ल्ड कप खेलना होगा, यानी कि मुंह की खानी पड़ी है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की आईसीसी से जो मांग है वो भी खारिज हो गई है, क्योंकि शेड्यूल अपने आप में बदलना बहुत मुश्किल है। 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी और अब समय नहीं बचा है। ऐसे में शेड्यूल को बदला नहीं जा सकता और जो आईसीसी की मीटिंग में बांग्लादेश ने डिमांड रखी है वो अब पूरी नहीं होगी। तो फिर एक बार बांग्लादेश ने फजीहत करा ली है और भारत में तो उनको आना ही पड़ेगा। देखना दिलचस्प होगा कि इन सब विवादों के बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप में कैसा प्रदर्शन रहता है, क्योंकि पहले ही बांग्लादेश ने अपने माहौल को खराब कर लिया है और उन पर अब भारत में खेलने पर ज्यादा दबाव भी होगा।